अस्सलाम वालेकुम। पेपर में अब साइकोलॉजिकल तरीका से सवाल पूछा जाता है। बार बार पूछे गए सवालात और उनके जवाबात पर इस चैनल पर एक एजुकेशन के नायाब सवाल के नाम से वीडियो मौजूद है, वो देख लें। शुरू करता हूं एजुकेशन सब्जेक्ट का पहला पेपर। ये सवाल गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, लेकिन सेम लेवल पर। जब हम सेम लेवल पर होते हैं तो उस वक्त हमारा जवाब हॉरिजॉन्टल होता है। अगर यही सवाल आ जाता फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट द डिफरेंट क्लास, तो उस वक्त हमारा जवाब जो है वो होता वर्टिकल। वजूदी क्लास या एग्जिस्टेंशलिस्ट क्लासरूम जो होते हैं उसके अंदर जो करिकुलम होता है हमारा, वो चूजन बाय द स्टूडेंट होता है फॉर सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, जो उसने खुद लर्निंग करनी है अपनी जरूरत के मुताबिक। टाइलर करिकुलम मॉडल जो था, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, वो 1949 में हुआ। टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग और एवेलुएटिंग जो होता है, तीनों काम शामिल है इसमें। तो सिंपल बात है, ये एक करिकुलम डेवलपमेंट का काम है। टैबाज मॉडल, ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल है, तो ये 1964 में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर जो हम कंसीडर करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वो हिडन करिकुलम में आ जाता है। स्पाइरल सीक्वेंसिंग जो होता है, ये बर्नर ने दी थी, जनरल नॉलेज का सवाल है 1966 में। डिस्क्रिप्शन में जनरल नॉलेज व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कौन सी गाइडलाइंस होती हैं जो एवल्यूएशन प्रोसेस को मुकम्मल करती है? ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जिसके बेस पे आपका एवल्यूएशन प्रोसेस मुकम्मल होता है। टेक्स्ट बुक्स क्या है? एग्जाम्पल है किस चीज की? सपोर्टेड करिकुलम। एक टाइप ऑफ एवल्यूएशन है हमारे पास जो परफॉर्म होगी। देखिए इसमें है एंड। एंड का मतलब है समेटिव। अगर यहाँ पे होता साथ साथ चलती है तो वो बन जाता फॉर्मेटिव एवल्यूएशन। Where to find the source of knowledge? कहां से नॉलेज ढूंढा जाता है? एपिस्टेमोलॉजी में से आपको नॉलेज मिल जाएगा। यूटी क्या है? ब्रांच है फिलॉसफी की, जो एक्सियोलॉजी में आपको मिल जाए। वीडियो के आखिर में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर्स विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स? तजाद ना हो, तो इसके लिए हम एपिस्टेमोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग? एक्सियोलॉजी है हमारे पास, वैल्यूज की बात हो रही है। टीचर डिस्पेंस नॉलेज देता है, स्टूडेंट अब्सॉर्ब कर लेता है। अटर्नल ट्रूथ जो है लाजमी तौर पे हम ग्रेट बुक्स से ही पढ़ते हैं। बात यहाँ पे लिखी हुई है ग्रेट बुक्स, और ग्रेट बुक्स सिर्फ पैरेललिज्म के अंदर ही आपको मिलती है। टीचर फैसिलिटेटर है, स्टूडेंट सीखता है उसके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से, तो ये आपको प्रोग्रेसिविज्म में मिलेगा। टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज करता है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के, स्टूडेंट उसको अब्सॉर्ब करता है। लफ्ज है यहाँ पे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स प्लस टेक्नोलॉजी, और साथ ही उसकी कुछ वेरिएबल्स चीजें होती हैं, ये एसेंशियलिज्म में आ जाता है। टीचर लेके जाएगा, मॉडलिंग डेमोक्रेटिक करेगा आपके सामने एक्शन, आपको दिखाएगा स्टूडेंट्स को सोशल चेंजेस कैसे होते हैं। ये आपको रिकंस्ट्रक्शनिज्म में मिल जाएगा। अगर आप यकीन करते हैं कि इंडिविजुअल टॉपिक्स जो लर्न थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के थ्रू हो सकते हैं, तो आप एग्री हैं किसके साथ? प्रोग्रेसिविस्ट के साथ। कंप्यूटर लिटरेसी जो है कंसीडर इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिनाई कौन इसे कर रहा है? साफ ज़ाहिर है पैरेललिज्म को इसे ही डिनाई करना है, क्योंकि वो ग्रेट बुक्स के साथ काम करती है। प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग ए गिवन ग्रेड, क्वांटिफाइंग करना है अचीवमेंट या फिर परफॉर्मेंस, जिसको हम कहते हैं मैयर, फरमाइश करनी है
क्वांटिफाइंग पैमाइश में ही आता है। कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में। लर्निंग प्रोसेस, ये क्या बन जाता है आपका? असेसमेंट। प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, अब आपने जज करना है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, तो ये एवेल्युएशन होता है जो नतीजा निकाल देगा कि बच्चा किस लेवल पर खड़ा है। अकॉर्डिंग टू डैश असेसमेंट जो है ये एक जनरल टर्म है जिसमें शामिल है पूरी रेंज ऑफ प्रोसीजर्स की जो हम हासिल करते हैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में? स्टूडेंट लर्निंग के बारे में। ये असेसमेंट। एवेल्युएशन क्या है? अमल है। किस चीज का अमल है? मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स। Which of the following provides best definition of authentic assessment? कौन है वो? Demonstrate knowledge and skills within a real life situation। आप कह रहे हैं यही authentic assessment है कि real life में आप किस तरह से अपने आप को demonstrate करते हैं। And evaluation of student performance एक specific learning के ऊपर क्या काम करती है? Specific learning वो बन जाती है productive evaluation, क्योंकि ये बात स्पेसिफिक हो रही है, ओवरऑल नहीं हो रही। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व हैं आपकी लर्निंग सिचुएशंस के अंदर, वो क्या बन जाती है? प्रोसेस एवेल्युएशन, क्योंकि वो हो रही है मुसलसल। एवेल्युएशन एक अम्ब्रेला टर्म है जो कवर करती है ऑल ऑफ अबव, जिसमें मेजरमेंट भी है, टेस्टिंग भी है, आपकी असेसमेंट भी है। लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट जो है ये कौन डिटरमाइन करता है? असेसमेंट, कि वो कितना सीख रहा है, वो कितना पीछे है। मैचिंग टाइप कंसिस्ट होते हैं जस्ट 2 कॉलम्स के ऊपर एक क्वेश्चन टाइप। होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस होता है एक जैसा, हेटेरोजीनियस होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मटेरियल जो है ये इस्तेमाल होगा सिंगल एक्सरसाइज में मैच करने के लिए आपके टेस्ट को, कि किसका कॉलम किसके साथ मैच होता है। करेक्ट और बेस्ट आंसर जो होते हैं आउट ऑफ ऑल ऑप्शन इज सॉर्ट इन करेक्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं हमारे पास। सेंट्रल टेंडेंसी हम किसकी मदद से मेजर करते हैं? सिंपल, सेंटर है तो मीन ही आएगा। शॉर्ट आंसर आइटम्स जो हैं कैन मेजर एफिशिएंट स्टूडेंट एबिलिटी, क्या चीजें बच्चे में पैदा करते हैं? रिकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, छोटा सा एक सवाल पूछ ले कि लाहौर कहाँ है, उसको पता होगा ना कि लाहौर कहाँ है। द ग्रुप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? ये टी टेस्ट है, अनोवा है, जी सिक्योर है। टेम्परेचर किसकी एग्जाम्पल है? देखिए टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है वक्फों से, तो ये इंटरवल मेजरमेंट है। सिंथेसिस रिलेटेड है किस डोमेन से? ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, दिमाग से। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड, किसने दी? मास्लो ने। वो प्रेजेंट था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। देखिए इंटेलिजेंस की जब भी बात आए आपका जवाब हार्वर्ड गार्डनर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी कब तक काम करती है? ये मैक्सिमम 15 से 30 सेकंड के दौरान जो है वो काम करती है। टू टीच उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज एन एग्जाम्पल। देखिए पूरी बात हो रही है, जब हम पूरी बात करते हैं तो कोर करिकुलम की बात होती है। लर्निंग क्या है? परमानेंट तब्दीली आपके रवैये में। अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है टीचिंग ऑफ साइंस? ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। लॉजिकल थिंकिंग, बात है लॉजिकल थिंकिंग की, और कौन कर रहा है? जैन पिगट। तो स्टार्ट कब से होगी? ये हमेशा 7 से 12 साल के बच्चे के अंदर होती है, वो कंक्रीट ऑपरेशंस वाला बच्चा होता है।
एक्सपेरिमेंट लर्निंग ऑफ इनसाइड। देखिए अंदर की बात हो रही है, तो ये किसने कहा? ये खोलर ने कहा। ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, कंक्रीट की बात हो रही है लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर, तो ये जेन पैगर ने काम किया था। ये टेस्ट डिजाइन जब हम करते हैं तो स्टूडेंट की पोजीशन देखते हैं ग्रुप के अंदर कि वो ग्रुप में कैसा है, तो इसको कहते हैं नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, शॉर्ट में NRT। Who was the founder of behaviorism? JB वाटसन। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।